बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, कल से जो रिपोर्ट हो रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को 221 वोट जो थे वो मुश्तरका इजलास में पड़े, जबकि जो कुल वोट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों के वो 228 थे। तो आखिर वो जो 7 लोग थे जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ धोखा किया, उन्हें वोट नहीं दिया, वो लोग कौन थे? आज तो इस व्लॉग में मैं उन सब के नाम जो है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पार्लियामेंट में जब भी सेशन होता है तो एक तो उसकी अटेंडेंस होती है, और कल ये जो वोटिंग हुई थी इसकी भी बाकायदा अटेंडेंस हुई थी, और वो नाम सारे लिखे गए थे कि किन्हों किन्हों ने वोट दिया था और कौन कौन से लोग ऐसे थे जो कि एब्सेंट थे, एमएनएस भी और सेनेटर्स भी। वो रिकॉर्ड नाजरीन जो है वो मैंने हासिल किया है पार्लियामेंट से, और उस रिकॉर्ड को सामने रखते हुए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने लोग कौमी असम्बली के मौजूद थे, उन्होंने वोट दिया, सेनेटर्स कितने मौजूद थे, और कौन से वो लोग थे जिन्होंने कप्तान के साथ धोखा किया और वो एब्सेंट रहे और उन्होंने इमरान खान साहब को वोट नहीं दिया, जिसकी वजह से इमरान खान साहब के जो वोट थे वो कम हुए। और दूसरी तरफ इसी तरह जो अपोजिशन है उसका भी सेम रिकॉर्ड है, वो भी मैं आपके सामने जो है वो शेयर करूंगा। तो सबसे पहले नाज़रीन मैं हुकूमत के हवाले से आता हूं। तो सबसे पहले तो आप अपना ये जो एक फिगर है उसको दुरुस्त कर लें। कल से मीडिया में भी ये रिपोर्ट होता जा रहा है कि 221 वोट इमरान खान साहब को पड़े। यहां तक कि जो काउंटिंग कल हुई थी इजलास में शुरू में, उसके मुताबिक भी 221 और 203 जो थे वो एक बताए गए कि ये जो है वो काउंट है, लेकिन ये जो रिकॉर्ड है इसके मुताबिक 221 नहीं 226 वोट इमरान खान साहब को पड़े हैं। कुल जो इमरान खान साहब के वोट थे वो 228 थे और 226 वोट उन्हें पड़े। दो लोग ऐसे थे जो इमरान खान साहब के नहीं आए, और ये जो दोनों थे ये दोनों के दोनों एमएनएस थे। इन दोनों के नाम मैं आपके सामने रखता हूँ और इन दोनों की जो पार्टीज है वो भी आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जो एमएनए हैं वो है खालिद हुसैन मक्सी साहब। खालिद हुसैन मक्सी साहब का जो ताल्लुक है वो बीएपी से है, यानी कि जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उससे है, ये हुकूमती इत्तेहादी है। तो ये कल एबसेंट थे, ये नहीं आए थे। इनके हवाले से मुबैना इतलात ये है कि ये बीमार थे और अपनी बीमारी की वजह से नहीं आए थे। और इनकी जो एज है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये 61 साला ये रुकन है, और इस एज में खैर हो भी जाता है बीमार, आजकल का जो मौसम है वो भी इस तरह से, लेकिन खैर मुबैना इतलात तो अभी तक यही है। दूसरे नंबर पर जो जिसने कप्तान को वोट नहीं दिया, गैर हाजिर रहा, उसका नाम है अली नवाज शाह साहब। अली नवाज शाह साहब जो हैं इनका ताल्लुक सिंध से है, और ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये आज़ाद उम्मीदवार थे जो कि कप्तान के साथ आए थे, और इनकी जो उम्र है वो है 79 ईयर्स। तो इनके हवाले से भी मुबैना इतलात इस तरह से हैं कि ये भी बीमार थे, इस वजह से नहीं आए। तो ये दो तो वो रुकन थे जिन्होंने इमरान खान साहब को वोट नहीं दिया। इनके नाम मैंने आपके सामने रख दिए। हालांकि कल एक ऐसा रुकन भी आया था जो कैंसर का पेशेंट था, वो अपनी फैमिली से नहीं मिल पाया, लेकिन इमरान खान साहब से कमिटमेंट की वजह से वो आया और उसने अपना वोट दिया, लेकिन इन दोनों ने वोट नहीं दिया। तो यूं नाजरीन जो पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है ये मुसद्दका और अथेंटिक रिकॉर्ड है। ये इस तरह से कोई मीडिया या इस तरह से मैं बात नहीं कर रहा, मैंने अपने सोर्सेज के जरिए वो रिकॉर्ड जो था वो हासिल किया, और अथेंटिक रिकॉर्ड है। बेशक आप अगर इसको किसी और जराए से चेक करना चाहें तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो 228 में से 226 वोट जो कप्तान ने लिए, और ये वो दो एमएनएस थे जिन्हें जो एब्सेंट थे, कप्तान को वोट नहीं दिया। जो टोटल एमएनएस थे वो चूंकि 180 थे, तो इस तरह से 178 एमएनएस के वोट कल के सेशन में मिले, और 48 सेनेटर्स की तादाद पूरी थी जो इमरान खान साहब के साथ मौजूद थे। तो 48 और 178 226 वोट इस तरह से इमरान खान साहब ने हासिल किए। अब मैं आ जाता हूं अपोजिशन के ऊपर। अच्छा, अपोजिशन के हवाले से भी कल रिपोर्ट होता रहा कि उन्हें 203 वोट मिले, लेकिन ऐसा नहीं था। जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के मुताबिक 204 वोट अपोजिशन ने हासिल किए, और अपोजिशन के भी 8 लोग ऐसे थे जो कि एब्सेंट थे, वो नहीं आए। उनके भी नाम मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि ये 8 वो लोग थे जिससे हुकूमत को फायदा हुआ। खैर ये 8 लोग होते भी तो 212 वोट ही उनको पड़ने थे, उन्होंने हारना फिर भी था, लेकिन उसके बावजूद उनके नाम भी मैं आपके सामने रख देता हूं। तो सबसे पहला नाम नाजरीन, पहले एमएनएस से शुरू करता हूं, फिर सेनेटर्स के ऊपर आता हूं। तो एमएनएस में सैयद नवीद कमर। अच्छा, मैंने कल का अपने एक वीलॉग में सोर्सेज के जो हमारे सोर्सेज थे उसके थ्रू भी मैंने कुछ नाम आपके सामने रखे थे कि ये नहीं आए, वो ऑलमोस्ट सारे वो सेम ही हैं, वो ठीक ही हैं। अच्छा, बहरहाल नाम जो मैं आपके सामने रखता हूँ, तो सैयद नवीद कमर साहब, फिर इसके अलावा नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर साहब,
फिर इसके अलावा सरदार मोहम्मद अख्तर मेंगल, फिर इसके अलावा शहनाज नसीर बलोच, फिर इसके अलावा आफरीन ख़ान, फिर इसके बाद अली वज़ीर, जाम अब्दुल करीम। और ये 7 MNAs थे जिन्होंने वोट नहीं दिया, यानी कि ये एब्सेंट थे और अपोजिशन को इससे लॉस हुआ और फ़ायदा जो था वो ऑब्वियसली इसका हुकूमत को हुआ। और अगर सेनेटर्स बताऊं तो एक सेनेटर ऐसा था जो कि कल नहीं आया और उनमें नाजरीन डॉक्टर सिकंदर साहब हैं। ये कल ये जो है वो अपोजिशन के साथ थे, ये भी कल के मुश्तरका सेशन में नहीं थे, एब्सेंट थे और इन्होंने वोट कास्ट नहीं किया जो पार्लियामेंट का ये जो सारा रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के मुताबिक। तो कुल जो MNAs थे जो अपोजिशन जमातें हैं 154 MNAs थे जिन्होंने कल वोट कास्ट किया और 50 सेनेटर्स थे जिन्होंने कल वोट कास्ट किया। तो ये तादाद जो है वो बन जाती है 204। तो ये अपोजिशन के हो गए और वो जो है वो हुकूमत के हो गए। तो ये तमाम तर नाम थे जो पार्लियामेंट का रिकॉर्ड था उसके मुताबिक। क्योंकि कल मैं आपको बताऊं तो इनिशियल जो जुबानी एक गिनती भी हुई पार्लियामेंट में, सारे जो मंजर हम देख भी रहे थे, तो गिनती करने के बाद जो अमला था कौमी जो पार्लियामेंट का अमला था, उस अमले ने आकर स्पीकर जो कौमी असम्बली है उनको बताया कि जिसके बाद स्पीकर असद कैसर साहब की जानिब से अनाउंसमेंट भी की गई कि 221 वोट बिल के हक में मिले हैं इमरान खान साहब को, यानी कि हुकूमती इत्तेहाद को, और 203 वोट मिले हैं अपोजिशन इत्तेहाद को। लेकिन जो इसका प्रोसेस होता है, जो इसका तरीकाकार होता है, वो ये होता है कि वो जो अमला होता है वो ऑब्वियसली वो गिनती भी कर रहा होता है, फिर उसके बाद वो सारा रिकॉर्ड होता है। ये कुछ इस तरह से ज़ुबानी चीज़ें नहीं हो रही होती कि हम कहें कि जिस तरह से कल अपोजिशन की जानिब से इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा था गिनती के हवाले से कि गिनती गलत थी। तो ये आप याद रखें कि ज़ुबानी नहीं होती चीज़ें, ये बाकायदा पूरा पेपर वर्क होता है और ये पूरा रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाता है। अब ये जो मैंने आपके सामने नंबर्स रखे हैं ये बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा है, बाकायदा हाजिरियाँ लगी हैं और हाजिरियों के बाद ये नंबर ये नाम जो है वो सामने आया। और बाकायदा मैं कोशिश करूंगा कि अपना जो थंबनेल है उसके ऊपर लगा दूं या कोशिश करूंगा कि वीडियो के आखिर में मैं जो है वो आपको ये शेयर कर दूं कि वो जो एक डॉक्यूमेंट मेरे हाथ लगा है जिसके ऊपर बाकायदा इन सब के नाम भी लगे हुए हैं और फिर उसके बाद एब्सेंट और प्रेजेंट और वोटिंग का वो सारा सिलसिला भी है। मैं कोशिश करूंगा कि वीलॉग के आखिर में उसको मैं लगा दूं ताकि एक सबूत के तौर पर उसको आप भी देख सकें कि ये वो लोग थे जिन्होंने नहीं दिया। और जिस तरह से बहुत सारे लोग पूछते भी रहते हैं कि आपके क्या सोर्सेज हैं। खैर सोर्सेज तो एक बतौर जर्नलिस्ट ही हमारी राइट होता है कि हम अपने सोर्सेज तो डिस्क्लोज नहीं करते। बहरहाल सबूत के तौर पर मैं आपके लिए वो लगा दूंगा, वो डॉक्यूमेंट लगा दूंगा पार्लियामेंट का जिसमें ये तमाम डिटेल्स जो हैं वो मौजूद हैं और ये जो नंबर्स हैं उससे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो बहरहाल अपनी राय का इज़हार नाज़रीन कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज की वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।